हाय फ्रेंड्स, डॉक्टर अन्विता है। एक टॉपिक है जिसको कि आज हम कवर करेंगे कि क्या महिलाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली का हेल्थ का फ्यूचर क्या है, या उनकी फैमिली की हेल्थ क्या एक्चुअली उन पर डिपेंड करती है, उनके बच्चों की खास तौर से, और एक्चुअली करती है। मैं यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से बताऊँगी कि विमेन कैसे अपनी फैमिली का डाइट या फ्यूचर प्लान कर सकती हैं हेल्थ का। ये तो आप मान के चलिए, या मैं भी मानती हूँ इस बात को, कि 90% फैमिलीज़ के अंदर, 90%, मोर देन 90% फैमिलीज़ के अंदर आज के टाइम पर भी लेडीज़ ही खाने को मैनेज करती हैं और खाना बनाती हैं। अब यहाँ हम स्टार्ट करते हैं हैबिट्स के ऊपर। आप जिस फैमिली में आती हैं उस फैमिली की अपनी एक डाइट पैटर्न और हैबिट होती है जिसको कि आप पहले खुद अपनाती हैं। आप मान लीजिए नॉन वेज फैमिली से थी, आप वेज फैमिली में आ जाती हैं, तो आप धीरे धीरे उसको अपनाना शुरू करती हैं। लेकिन जब आपके बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है कि आप अपने बच्चों को डाइट का फ्यूचर कैसे दे रही हैं। आजकल के सिनारियों में मैं अक्सर देखती हूँ, मेरे पास बहुत सारी माएँ आती हैं, बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं जो वो हमेशा मुझे कहती हैं, मेरा बच्चा मैगी खाना बहुत पसंद करता है, मैं क्या करूँ। उसने मैगी खाई कैसे? आपने खिलाई तो उसने खाई। स्टार्टिंग के डेज़ में जब बच्चे का डाइट प्लान करना होता है, स्टार्टिंग के खास तौर से 5 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन इम्पॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए, आप अपने बच्चों को प्लीज़ मत कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि बच्चा ये नहीं खा रहा है तो हम उसको एक ऑप्शन दे देते हैं कि अच्छा तुम्हें रोटी नहीं खानी है तो तुम ये वाली रोटी फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें एक पैकेट उसका दिलवाऊंगी। ये सबसे कॉमन वार्तालाप है फैमिलीज़ के अंदर कि अच्छा तुम ये वाला खाना फिनिश कर लो, फिर मैं तुम्हें बाहर से ये दिलवा देती हूँ। इसको करना छोड़ दीजिए। आपका बच्चा ऐसा नहीं हो सकता है कि लगातार 4 दिन तक भूखा रहेगा। अगर आप उसको ऑप्शनली कोई भी पैकेट की चीज़ प्रोवाइड करती हैं तो आप ये समझिए कि आप उसका हेल्थ का फ्यूचर ख़राब कर रही हैं। आपने एक पिरामिड, जो फूड पिरामिड होता है, उसको फॉलो करना ही करना है। कितने % आप उसको फैट दे रही हैं, कितने % आप उसको प्रोटीन दे रही हैं, कितने % आप उसको कार्ब दे रही हैं, मिनरल्स दे रही हैं, न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं, इन सबको आपने मैनेज करना। और बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल और सादा खाने की आपने हैबिट डालनी है। एक और नया ट्रेंड जो हम माएँ अक्सर जिस ट्रैप में चली जाती हैं, आज हम अपने बच्चों को पाव भाजी बना के खिलाएंगे, आज हम अपने बच्चों को छोले भटूरे, जो जो बाहर मिलता है आज हम सब कुछ खिलाएंगे। ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। आप हर हफ्ते 2 हफ्ते में घर के अंदर ये सब चीज़ें प्लान कर करके बनाती रहती हैं। मैकरोनी बच्चों के टिफ़िन्स में सबसे कॉमन चीज़ है, सैंडविचेस बहुत कॉमन चीज़ है, बिस्किट के पैकेट्स आप उनके टिफ़िन्स के अंदर रखने लग गई हैं। आजकल मैं देखती हूँ लंच के अंदर या जो नाश्ते की जितने भी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो लोग एक पिक्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, उसमें बच्चे को 2 चीज़ हेल्दी रखेंगे तो एक चीज़ कोई ना कोई फूड में पैकेट आइटम रख देते हैं। आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बच्चों को जब थोड़ा वो समझने लगते हैं उन्हें समझाइए, और घर के अंदर ये सब चीज़ें पकानी कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए। आप घर में कुछ हेल्दी बना सकती हैं, बट हर बार उनको टेस्ट देने के चक्कर में उनकी हेल्थ को ख़राब मत कीजिए। आप घर में जो सादा खाना खाती हैं उनको सादे खाने की हैबिट डालिए, उनकी फूड हैबिट्स को डिसाइड कीजिए, प्रोटीन की एसेंशियलनेस उनको बताइए, उनको फ़ैट की ज़रूरत बताइए। बच्चे आजकल क्या करते हैं, बाहर तो जंक खाएंगे, आपका घर में चपाती बिना घी के खाते हैं बच्चे आजकल। बाहर छोले भटूरे खाएंगे, फिर 4 दिन तक घर में चपाती बिना घी के खाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है फैट भी, जो आपको उनको बताना है कि बेटा आपने खाना है, ट्रांस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके नहीं खाना है। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसकी टेस्ट बड्स होती हैं, उसको हेल्दी खाने की तरफ ले जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उसको प्लीज़ मत कीजिए, कुछ चीज़ों के अंदर स्ट्रिक्ट हो जाइए। धीरे धीरे बच्चा फिर अपने आप उस चीज़ को इम्बाइब करता है और उसको समझने भी लगता है। सेम थिंग गोज़ विद द हस्बैंड ऑल्सो एंड यू ऑल्सो। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। आपकी जैसे से उम्र बढ़ती है आपको प्रोटीन चाहिए अपनी बॉडी में डैमेज रिपेयर करने के लिए, तो आप घर के अंदर भी फूड हैबिट्स में उन्हीं चीज़ों को शामिल कीजिए। दालें हैं, फल फ्रूट हैं, साग सब्जियाँ, सिंपल खाना जो हमारा इंडियन खाना है वो एक्चुअली बहुत न्यूट्रिशियस होता है। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं तो वेज की भी बहुत सोर्सेज हैं प्रोटीन के। पनीर है, सोया है, दालें हैं, फ्रूट्स, बहुत चीज़ों से आपको प्रोटीन मात्रा में मिलता है, और घी सबसे मोस्ट एसेंशियल चीज़। तो कुछ चीज़ों को आप इम्बाइब कीजिए, फैमिली में हैबिट्स डालिए। अब बाहर घूमने जाइए, हफ्ते में 2 बार जाइए, लेकिन हर बार आप सिर्फ खाने के लिए बाहर जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। आप चीज़ें एक्सप्लोर करने भी जा सकती हैं। आप खाने के अंदर भी बाहर जाके ये चूज़ कर सकती हैं कि आपको क्या हेल्दी खाना है और क्या नहीं खाना है। थैंक यू सो मच।